काफ़ी सारे लोगों को हेल्थ एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम बहुत स्पीड में ये फैल रही है जनरल लेवल पे भी देखा जाए तो। इसका पहले जो नाम होता था वो हाइपोकॉन्ड्रियासिस या हाइपोकॉन्ड्रिया से ये होता था। अब इसका नाम बदल के हेल्थ एंग्जाइटी या इलनेस एंग्जाइटी हो चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक्चुअली में ये बीमारी है। अगर आप साइकोलॉजी के डायग्नोसिस वगैरह में जाओगे, इसके जो क्लासिफिकेशन में जाओगे तो आपको पता चलेगा ये एक्चुअली में बीमारी है। इसके सिम्टम्स हैं इस तरीके से किसको किसको क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। और इस तरीके से नहीं है कि बस मुझे फ़ियर है, बस मुझे डर लग रहा है, बस मुझे फ़ोबिया हो गया है, ये सारी चीज़ें नहीं होती। आपको सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा कि ये एक बीमारी है। ये एक इसका प्रॉपर इस चीज़ पे काम किया जाता है, तब जाके ये चीज़ ठीक भी हो जाती है। तो हेल्थ एंग्जाइटी के बारे में हम थोड़ी सी आज बात करेंगे कि हेल्थ एंग्जाइटी क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है। हेल्थ एंग्जाइटी में क्या होता है कि हमें सिम्टम्स फील होते हैं, कई बार हमें सिम्टम्स फील होते हैं और उसके अगर हम टेस्ट वगैरह करते हैं तो टेस्ट में रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं। जो चीज़ें हमें फील होती है वो एज सच अगर हम देखें तो रेप्लिकेट नहीं होती है टेस्ट में। हमको लगता है कि ये चीज़ें फील हो रही है, हार्ट बीट्स हमें फील होती है, पल्पिटेशन हमें होते हैं, फियर होता है कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, बहुत हाई लेवल पे फियर होता है। छोटी छोटी चीज़ों पे हमको डर लगता है, कोई फुंसी भी हो जाए तो उसको लगता है कि कहीं बढ़ के ये ना हो जाए, कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए, स्वेलिंग ना हो जाए, यहाँ तक कि कैंसर तक पहुँच जाते हैं। बहुत अगर हार्ट बीट्स थोड़ी सी बढ़ रही तो बीपी शूट होके कहीं अटैक ना आ जाए, ये सारी चीज़ें होती है। सर में दर्द अगर हो रहा है तो कहीं स्ट्रोक ना हो जाए, ये बहुत एक्सट्रीम तक उनकी थिंकिंग चली जाती है। हेल्थ एंग्जाइटी में ये चीज़ें होती है। अब एक्चुअली में ये क्यों होती है हमें ये समझना पड़ेगा। ये चीज़ें इसलिए होती है कि हमारे जो ब्रेन होता है, जैसे ह्यूमन ब्रेन होता है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला लेवल पे मैं आपको एकदम शॉर्ट में बताऊंगा। सबसे पहला लेवल होता है रेप्टिलियन ब्रेन, दूसरे नंबर पे होता है लिम्बिक सिस्टम और तीसरे नंबर पे होता है जो हमारे कोर्टेक्स वगैरह होते हैं ना, प्रीफ्रंटल, जो हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारी होती है। तो आपको ज़्यादा बायोलॉजी में नहीं जाना है, आपको मैं सिंपल इसमें बताता हूँ कि जो सबसे पहला रेप्टिलियन ब्रेन है उसका काम है कि आपको ज़िंदा रखना, आपकी जान बचाना और आपकी जनरेशन को आगे बढ़ाना। और ये चीज़ें सारे जानवरों में है, सारे इंसेक्ट्स में, सभी में होती है। सभी अपनी जान बचाते हैं और सभी अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं। दूसरे नंबर का जो होता है जिसे हम लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं, इसमें इमोशंस वगैरह जो होते हैं वो इसमें होते हैं। इमोशंस वगैरह लिम्बिक सिस्टम में होते हैं। ये चीज़ें जो दी गई है वो इंसानों के साथ सिर्फ और सिर्फ मैमल्स को दी गई है, जो डायरेक्ट अपने बच्चों को पैदा करते हैं ना, जो अंडे वगैरह नहीं देते हैं, उस टाइप जो मैमल्स होते हैं उनको दी हुई है। कुत्ते को दी हुई है, बिल्ली को दी हुई है, इन लोगों को दी हुई है। तो सबसे तीसरा नंबर का जो होता है वो होता है कोर्टेक्स, जो हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। इसमें क्या सोचने समझने की शक्ति है, आगे प्रेडिक्ट करना, डिसीजन लेना, लॉजिकल थिंकिंग लगाना, सही गलत, ये सारी चीज़ें, मेमोरी वगैरह इसमें आती हैं। तो ये सारी चीज़ों के 3 लेवल्स होते हैं जैसे मैंने बताया, रेप्टिलियन ब्रेन, लिम्बिक सिस्टम और कोर्टेक्स। तो ये जो बीमारी है वो एक सबसे जो बेसिक जो रूट है जिसको हम रेप्टिलियन ब्रेन बोलते हैं, ये चीज़ ट्रिगर हो जाती है। ये चीज़ ट्रिगर हो जाती है मतलब ये कि उसका काम है आपकी जान बचाना, आपको सब तरफ से सेव करके रखना। तो रेप्टिलियन ब्रेन आपका ट्रिगर हो जाता है और आपको लगता है कि ये ना हो जाए, सब तरफ से वो हाई अलर्ट पे चला जाता है। बार बार वो स्कैन करता रहता है खतरे के बारे में। छोटा सा कुछ हो जाए, छोटी सी फुंसी हो जाए तो वो उस चीज़ पे भी वो पैनिक हो जाएगा ना। छोटा सा अगर हार्ट बीट भी अगर बढ़ रही है वो पैनिक हो जाएगा, क्योंकि वो ट्रिगर हो जाता है, वो हाई अलर्ट पे चला जाता है, एकदम कॉशियस जो मोड होता है उस पर चला जाता है। अब क्या होता है कि जो नीचे का अगर चीज़ ट्रिगर हो जाए तो ऊपर की चीज़ों की जो वैल्यू वो कम हो जाती है। अगर आपको पता है कि मेरे सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का काम है, ऊपर के कॉर्टेक्स का काम है, थिंकिंग वगैरह उसका काम है, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती, क्योंकि हायर लेवल जो है वो बाद में आता है। सबसे प्राइमरी जो लेवल है वो आपका रेप्टिलियन ब्रेन है, उसके बाद आपके इमोशंस आते हैं, उसके बाद ये आता है। अगर नीचे वाला डोमिनेटिंग अगर बन गया है तो ऊपर वाले की जो वैल्यू कम हो जाती है। सेम वे अगर हम हमारे इमोशंस होते हैं, हम इमोशनली हम कैरिड अवे हो जाते हैं कभी कभी, तो हमारी थिंकिंग ब्लॉक हो जाती है। लोग बोलते हैं ना कि कभी गुस्से में हो, खुशी में हो तो डिसीजन नहीं लेने चाहिए। अगर आपका इमोशनल पार्ट अगर आपका स्ट्रांग हो जाए तो आपका जो थिंकिंग ब्रेन है वो थोड़ा सा वीक हो जाएगा, वो इतना स्ट्रांग नहीं रहेगा, इतना अच्छे से काम नहीं करेगा। तो नीचे वाला जो रूट लेवल पे अगर आपकी चीज़ ट्रिगर हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, डोमिनेट करने लगे, तो ऊपर वाली चीज़ें इतनी
उस चीज़ में इतना उसका कुछ रोल नहीं रहता है उस पर्टिकुलर चीज़ में। तो हेल्थ एंग्जाइटी में क्या होता है कि आपका वही जो ब्रेन है, रेप्टिलियन ब्रेन, वो ट्रिगर हो जाता है, वो उसको आपकी जो जान पे खतरा है उस तरीके से वो फील करने लगता है, हमेशा वो अलर्ट मोड पे रहता है, हमेशा वो स्कैन करता रहता है, ये ना हो जाए वो ना हो जाए, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देता है, एकदम फोकस करता है ना। तो ये चीज़ें हो जाती है। अब इसको ठीक कैसे करना है, इसको ठीक करने का एक प्रोसीजर होता है, वो हम आगे देखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हेल्थ एंग्जाइटी में ये जो हमें एक्चुअली में बॉडी में सिम्टम्स फील होते हैं वो क्यों होते हैं। अगर कहीं पे कटेगा, कहीं पे हड्डी टूटेगी तभी दर्द होना चाहिए ना, बिना किसी प्रॉब्लम के दर्द क्यों होता है, बिना किसी चीज़ के आपको क्यों फील होता है, ये सारी चीज़ें आप सोच रहे होंगे। तो इसका जवाब ये है कि उनको हम साइकोसोमेटिक सिम्टम्स बोलते हैं। अब ये साइकोसोमेटिक सिम्टम्स क्या होते हैं? साइकोसोमेटिक सिम्टम्स मतलब ये होता है कि ऐसे सिम्टम्स, बॉडी में ऐसी फीलिंग्स जिसका कोई इस सच कारण ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे हाथ में हड्डी टूट जाए तो मुझे रीज़न है कि मेरी हड्डी टूटी हुई है, इस वजह से मुझे यहाँ पेन हो रहा है ना। लेकिन अगर हड्डी टूटी नहीं है फिर भी पेन हो रहा है, कोई एक्सरे में कुछ नहीं आ रहा है, तो इस तरीके से साइकोसोमेटिक सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि आपको फील होता है, आपको सारी चीज़ें फील होती है, लेकिन उसका मेडिकल आप इसके टेस्ट वगैरह करवाओगे तो आपको कुछ निकलेगा नहीं। जैसे पेट में फील हो रहा है, चेस्ट में फील हो रहा है, और कहीं हेड में फील हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहता है, पैरों में दर्द होता है, और पल्पिटेशंस होते हैं। पल्पिटेशन मतलब ये कि आपके जितने भी ऑर्गन्स आपको नेचर ने दिए हैं, ये सारे के सारे जो ऑर्गन्स हैं आपको नेचर ने ऐसा बनाया कि वो आपको फील नहीं होते हैं। अगर समझ लीजिए कि मैं अपने हार्ट को फील करना चाहूँ, अपने स्टमक वगैरह को, अपने इंटेस्टाइन वगैरह कोई भी चीज़ को मैं फील करना चाहूँ तो मैं नहीं फील कर सकता हूँ। लेकिन फील मुझे तभी होगा जब वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को किडनी स्टोन हो जाएगा तो मुझे किडनी के पास मुझे दर्द होगा, लेकिन ऐसे मुझे कभी फील नहीं होगा वहाँ पे कि मेरी किडनी कहाँ है। बहुत सारे लोगों को तो आपको अगर मैं बोलूँ कि उंगली रख के बताइए किडनी कहाँ है, तो आप सही से गैस भी नहीं कर पाओगे किडनी एक्चुअली कहाँ पे है। तो होता ही है कि ऑर्गन्स हमारे इस तरीके से बनाए हुए हैं कि आपको पता नहीं चलता, आप फील नहीं कर पाते हो, आप सेंसेशन उसमें नहीं होती है। लेकिन वहाँ पे जब कोई प्रॉब्लम होती है तभी आपको वो चीज़ें फील होती है। इसी तरीके से हार्ट में आपको पल्पिटेशंस वगैरह होते हैं, आपको हेडेक वगैरह होता है, या आपको और भी मस्कुलर पेन वगैरह होता है। तो इसलिए होता है क्योंकि बॉडी आपको अलर्ट करता है, वो आपको पेन क्रिएट करके, डिस्कम्फर्ट क्रिएट करके बताता है कि खतरा है, जबकि एक्चुअली में खतरा कोई होता नहीं है। आपको लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो ट्रिगर हो चुका है। उसको सर्वाइवल मैकेनिज्म जो आपका है, सर्वाइवल मैकेनिज्म बोलेंगे, सर्वाइवल मैकेनिज्म जो आपका है वो अलर्ट मोड पे चला गया है, वो स्कैन कर रहा है खतरा, छोटी छोटी चीज़ों पे वो डाउट कर रहा है। क्योंकि आपका अगर सर्वाइवल ही खतरे में आ जाए तो फिर सारी चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि सारे जो लोग हैं वो जान ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जान है तो जहान है, जान नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। तो जो एक सबसे मेन थ्रेट है, अल्टीमेट थ्रेट आपका थ्रेट टू योर लाइफ ही होता है। जब उसी पे खतरा आ जाए तो वो सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के आपको वही चीज़ें फील हो रही है, आपका सारा ध्यान वहीं जा रहा है। आसपास किसी की अगर आसपास किसी की डेथ हो जाए, कहीं सुन ले, तो आपको लगेगा उसको हो सकता है तो मुझे भी हो सकता है। अगर कोई आदमी 30s में 40s में कोई मर जाए, किसी को अटैक आ जाए, जो कि ज़्यादातर लोग अटैक से ही मरते हैं, तो आपको लगता है मुझे भी आ जाएगा, मुझे भी ये हो जाएगा। अभी कोरोना चल रहा है, सबको लगता है कि जो हेल्थ एंग्जाइटी वालों को कि मुझे भी हो जाएगा, कहीं ये तो ना हो जाए, वो ना हो जाए। ये सारी चीज़ें आपके अंदर चले जाती है, आपका इतना फियर बढ़ जाता है। सर्वाइवल मैकेनिज्म आपका इस हद तक ट्रिगर हो जाता है कि हर जगह उसको स्कैन करता है खतरे को, और आपको चीज़ें बताता है फील करवा कि काफ़ी सारे हेल्थ एंग्जाइटी वालों को सिम्टम्स होते हैं जो कि टेस्ट वगैरह में नहीं आते हैं। तो साइकोसोमेटिक सिम्टम ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है जिसकी वजह से आपको जो चीज़ें फील होती है। डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर सारे ईसीजी कर लेगा, आपके ब्लड टेस्ट कर लेगा, 2D इको कर लेगा, आपके सीटी स्कैन कर लेता है, MRI कर लेता है, सारे टेस्ट करवा देता है। बाद में बोलता है कुछ नहीं हुआ, ये चीज़ें टेंशन मत लो, ये दवाई खाओ। अगली बार फिर जाओगे फिर वैसे होगा। तो सारी चीज़ें रिपीटेडली होते रहती है। कभी कभी तो लोगों का डॉक्टर पे भरोसा नहीं होता कि इस डॉक्टर की जगह सेकेंड ओपिनियन लेंगे, किसी और को दिखाएंगे, और प्राइवेट में दिखाएंगे, गवर्नमेंट में दिखाएंगे, एम्स में दिखाएंगे। ऐसे लोग भी हमारे पास आ चुके हैं काफ़ी लोग। तो क्योंकि एक्चुअली में उनको सिम्टम्स फील हो रहे हैं। अगर आपको सिम्टम्स फील हो रहे हैं, आपको दर्द हो रहा है, डॉक्टर बोलेगा कुछ नहीं हुआ है, आप टेंशन मत लो, आपका मन में, आपका वहम है,
आपको लगेगा यार ऐसे कैसे हो रहा है, मेरे को तो एक्चुअली फील हो रहा है ना। तो आप कई लोगों का डॉक्टर पे से भी भरोसा उड़ जाता है, पर्टिकुलर डॉक्टर से, फिर वो कहीं और जाते हैं। उसके बाद में आयुर्वेदिक में ट्राई करते हैं, होम्योपैथी में ट्राई करते हैं, लेकिन जो एक्चुअल कॉज है वो साइकोलॉजिकल है। एक्चुअल कॉज जो सिम्टम्स हो रहे हैं वो साइकोसोमेटिक सिम्टम्स है, और जब तक उन पे काम नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ें इतनी आसानी से ठीक नहीं होती है। काफ़ी लंबे लंबे पीरियड तक चलती हैं ये प्रॉब्लम लोगों की, है ना। तो ये इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है, और इस पे काम करने से ही रिजल्ट्स मिलते हैं। अब हेल्थ एंग्जाइटी के बारे में एक और चीज़ है जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि अगर आपको जो जो चीज़ें फील हो रही है वो किसी एक्चुअली प्रॉब्लम की वजह से नहीं है, एक्चुअली में बॉडी में आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपको साइकोसोमेटिक सिम्टम्स फील हो रहे हैं। लेकिन इसमें एक बात और है कि लंबे समय के लिए, लंबे पीरियड के लिए अगर आपकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि जैसे हमने बताया था कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से, एंग्जाइटी से बहुत सारे जो हमारे बॉडी में चेंजेस होते हैं। तो अगर लंबे पीरियड के लिए क्रॉनिक अगर ये हो जाए, बहुत टाइम से अगर चल रही है, बार बार एंग्जाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है ना, तो ये अगर बार बार अगर बॉडी में चेंजेस होते रहे, आप सर्वाइवल मोड में रहो, आपका सर्वाइवल अगर हमेशा, आपका सर्वाइवल मोड अगर आपका एक्टिवेटेड रहे, तब जाके धीरे धीरे बॉडी डैमेज जो होना शुरू हो जाता है। जैसे कि अगर आपका बीपी है, आपको बीपी की प्रॉब्लम है, उससे अगर आपका बीपी बढ़े, या तो फिर आपका एंग्जाइटी से बीपी बढ़ता रहे, शूट होता रहे, दोनों केसेस में आपके बॉडी में तो बीपी बढ़ रहा है ना। अगर एक्चुअली में डैमेज हो, उससे कोलेस्ट्रॉल निकले, या अगर फ्लाइट से कोलेस्ट्रॉल निकले, या अलग अलग आपका जो आपकी जो हमारी बोलते हैं ना 80% हमारी इम्यूनिटी हमारे गट में होती है, हमारे गट में होती है। तो जब बार बार हमारा जो पूरा का पूरा जो एक वही बंद हो जाता है, विसरा ही बंद हो जाता है, हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ही बंद हो जाता है ये एंग्जाइटी से, फाइट और फ्लाइट से, तो उससे भी हमारी चीज़ें, इम्यूनिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, हमारा डाइजेशन पे फ़र्क पड़ जाता है, मेटाबॉलिज्म पे फ़र्क पड़ जाता है। तो ये अगर लंबे पीरियड के लिए चल रही है, तब जाके हमारा एक्चुअली में बॉडी डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे हमारे ऐसे भी हमने लोग देखे हेल्थ एंग्जाइटी से धीरे धीरे फिर वो आगे जाके उनकी बॉडी में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो रहे हैं, नई नई प्रॉब्लम्स आना शुरू होती हैं, एक्चुअली में फिर रिपोर्ट्स में थोड़ा दिखना शुरू हो जाता है। तो ये ऐसा भी होता है। तो इसको एज सुन एज पॉसिबल जितना जल्दी ठीक करे उतना आसान होता है। जितना ये आपका जो बिलीफ है जितना स्ट्रांग होता जाएगा कि मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ हो गया है, जितने आपके सिम्टम्स बढ़ जाएंगे, आपकी सीवियरिटी बढ़ जाएगी, तो उतना ही टाइम लगता है और आपको बाहर आने में उतनी ही आपको मेहनत और स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये जो चीज़ें होती है जितनी जल्दी ठीक कर ली जाए उतनी अच्छी है। अब इसको ठीक कैसे किया जाए? ठीक उसको ऐसे किया जाता है कि अभी तो कोई बॉडी में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो एक्चुअली में तो आपके कोई हार्ट में प्रॉब्लम है, लीवर में प्रॉब्लम है, इस तरीके से तो आपके टेस्ट तो लोगों के नॉर्मली आते हैं, आपको सिर्फ फील होता है, आपको डर लगता है। तो इसको ठीक कैसे किया जाए? ठीक करने के लिए इसमें क्या होता है कि 2-3 चीज़ें यूज़ होती हैं। सबसे पहले तो ये कि फैक्ट पे देखा जाता है कि अगर हम कोई चीज़ फैक्ट आपके सामने रख दे तो फिर सारे डर वगैरह जो चीज़ें वो सब साइड में हट जाती है। फैक्ट होता है तो हम आपको फिर बहुत सारी चीज़ें बताते हैं माइंड के बारे में, बॉडी के बारे में, हमारा बॉडी कैसे काम करता है, बीमारियाँ कैसी होती है, कौन सी बीमारी कैसे होती है, और अलग अलग चीज़ों के बारे में। जैसे हमको लगता है कि सिर्फ खाना पीना, डाइट और ये चलना, एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। लाइफ के बहुत सारे पिलर्स होते हैं, जैसे सिर्फ खाना पीना और फिजिकल एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें आपको लगता है, और भी चीज़ें होती है। आपका स्ट्रेस लेवल कितना है, आपके बिलीव्स क्या है, आपका नेचर कैसा है, पर्सनैलिटी कैसी है, आपका किस तरीके से आप रिस्पॉन्ड करते हो, किस तरीके से सोचते हो, सिंपैथी कितनी है, एम्पैथी कितनी है, जेलस जो है वो कितना है, एंगर कितना है, सेटिस्फैक्शन कितना है, सारे इमोशंस कितने हैं। उसके बाद में आपका खुद के बारे में आपका बिलीफ कितना है, आपका सेल्फ स्टीम कितना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है, सेल्फ स्टीम ज़्यादातर हम बोलेंगे, सेल्फ स्टीम कितना है, ये सारी चीज़ें जो देखी जाती है। क्योंकि बैलेंस अगर सब चीज़ों में रहेगा आपकी लाइफ बिल्कुल सही चलेगी, आपको ना फिजिकल प्रॉब्लम्स होगी ना इमोशनल प्रॉब्लम्स होगी। लेकिन अगर आपको कोई भी चीज़ों में प्रॉब्लम हो जाती है, या अगर आपकी इमोशनल इसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो बॉडी में भी धीरे धीरे आ सकती है। माइंड और हमारा बॉडी दोनों कनेक्टेड है, और हमको क्या करना है कि अच्छी लाइफ अगर हमको जीना है, हमें लंबे लाइफ जीना है, हमें बीमारियों से बचना है, हमें मेंटली हमें फिट रहना है, तो 3 टाइप के स्ट्रेस से हमें बचना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 3 टाइप के स्ट्रेस कौन से होते हैं, अगर आप उनसे बचोगे तो आपकी लाइफ बहुत सही लाइफ रहेगी, बहुत बेटर लाइफ रहेगी। सबसे जो पहला स्ट्रेस है वो है फिजिकल स्ट्रेस। फिजिकल स्ट्रेस मतलब ये होता है
कि आपके बॉडी पे फिजिकल लेवल पे क्या स्ट्रेस आ रहा है। अगर आपके बॉडी पे ओवर आप लोड आ रहा है, या ओवर एक्टिव है, अंडर एक्टिव है, बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, बहुत एक्सर्शन हो रहा है, कम है, बैठे हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, सेडेंटरी मतलब एक ही जगह बैठे रहते हैं, कुछ करते नहीं है, या बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, एक ही पोजीशन पे बैठे हैं ऑफिस में, क्या है फिजिकली आपकी, क्या है आपके बॉडी में जो जो चीज़ें होनी चाहिए, मूवमेंट्स होने चाहिए, वो हो रहे हैं नहीं हो रहे, ये सारी की सारी चीज़ें फिजिकल इसमें आ जाती है। और भी चीज़ें आती है बहुत सारी। फिर सेकेंड नंबर पर होता है केमिकल स्ट्रेस। केमिकल स्ट्रेस मतलब कोई केमिकल नहीं होता है। केमिकल स्ट्रेस मतलब ये कि आपके बॉडी में क्या क्या केमिकल्स जा रहे हैं। केमिकल मतलब कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो आपके फूड के ज़रिए आपके बॉडी में जा रहा है, दवाइयों के ज़रिए आपके बॉडी में जा रहा है, और प्रोसेस फूड के चक्कर में उनके उसमें जा रहा है, प्रिजर्वेटिव से जा रहा है, आप क्या खा रहे हो, जो भी ये चीज़ें आपके बॉडी में जा रही है। तो जो जो चीज़ें आपकी बॉडी में जा रही है उसमें भी अगर अननेसेसरी चीज़ें आपकी बॉडी में जा रही है तो वो भी केमिकल स्ट्रेस होता है। तो डाइटिंग वगैरह एक अलग चीज़ है, डाइटिंग में ये खाओ वो एक अलग चीज़ है कि आपका जो बॉडी जिस चीज़ के लिए बना है आप उसको वही फीड करोगे तो आपकी बॉडी अंदर से बहुत बढ़िया रहेगी। तो केमिकल स्ट्रेस इस चीज़ में आता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आता है वो इमोशनल स्ट्रेस है। इमोशनल स्ट्रेस मतलब ये है कि आपका साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कैसा है, आपके इमोशंस कैसे हैं, आपके थॉट पैटर्न्स कैसे हैं, आपके बिलीव्स क्या है, आपके इनसिक्योरिटीज़ क्या है, हिडन नीड्स क्या है, हिडन डिज़ायर्स क्या है, आपके सेटिस्फेक्शन लेवल की सारी चीज़ें हैं, आपको क्या फील होता है अपने बारे में, सेल्फ स्टीम कितना है, ये सारी की सारी चीज़ें इमोशनल स्ट्रेस में आती है। तो अगर ये तीन स्ट्रेस अगर आप कंट्रोल में कर लें, बहुत ज़्यादा एकदम परफेक्शन की तरफ नहीं जाना है, परफेक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन अगर आप इसको कम करने लगे, धीरे धीरे अगर आप कंट्रोल में कर ले तो आप बहुत अच्छी और बहुत हेल्दी और हैप्पी लाइफ आप जी सकते हैं। और भाटी माइंड केयर में हम यही चीज़ें सिखाते हैं आपको सारे स्ट्रेस के बारे में बताते हैं, आप इन चीज़ को कैसे अप्लाई कर सकते हो, आप इन सारी चीज़ों को कैसे यूज़ कर सकते हो अपने डे टू डे लाइफ में। आपके हिसाब से देखते हैं कि आपकी डे टू डे एक्टिविटी क्या है, आपका जॉब क्या है, आपका काम क्या है, उस हिसाब से आप किस तरह से लाइफस्टाइल रह सकते, मतलब अपनी लाइफस्टाइल रख सकते हो, क्या करना चाहिए, कौन सी चीज़ें ऐड करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें आपको लाइफ से निकालनी चाहिए, और आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए, किस तरीके के बिलीव्स होने चाहिए, कौन से अनवांटेड बिलीव्स पैटर्न्स को निकालने हैं, कौन से बिलीव्स और पैटर्न्स को बनाने हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती है। तो इसमें आपको बीमारी के बारे में पता चलता है, कौन सी बीमारी कैसे होती है, क्या होती है, किसके लिए क्या करना चाहिए, साइकोसोमेटिक सिम्टम्स वर्सेस एक्चुअल सिम्टम्स, ये भी आपको पता चलता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें भाटी माइंड केयर में सिखाते हैं, आपको करवा के देते हैं। और एक प्रोसीजर है, ये ऐसा नहीं है कि कोई आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया या आपको मैंने 1 घंटे में आपको बता दिया कर लो, इस तरीके की चीज़ नहीं है। ये हैबिट की चीज़ें है, ये धीरे धीरे आपके अंदर आती है। हमने आज बताया, आप उसको फॉलो करोगे, अगले सेशन तक आप वेट करोगे, फिर आपको नई चीज़ें बताई जाएगी। एक एक स्टेप बाय स्टेप कुछ सेशंस आपके होते हैं, और उस चीज़ों में उन सेशंस में हम आपको सारी चीज़ें बताते हैं, करवा के देते हैं, प्रैक्टिस करवा के देते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन बताई जाती है, आपको फैक्ट्स बताए जाते हैं, आपको प्रैक्टिकली आपको करवा के दिया जाता है, आपके इमोशंस पे, आपकी मेमोरीज पे चीज़ें जाती है, अनवांटेड पैटर्न्स वगैरह सारी चीज़ों पे काम किया जाता है। तो आपको जिनको भी लग रहा है, रिलेटेबल लग रहा है, जिनको भी लगता है, वो मैसेज में हमसे इस बारे में और डिस्कस कर सकते हैं। जिनको भी हेल्थ एंग्जाइटी है वो मैसेज में हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। 989 वाला जो नंबर है 3333 वाला, उस नंबर पे आप हमसे और बात कर, हमारे जो टीम उनसे बात करिए, और आप उनके थ्रू आप मुझसे भी फ़ोन पे आप कुछ देर के लिए आप 1 to 1 बात कर सकते हैं। आपके पर्सनल जो डाउट्स है, आपकी पर्सनल क्वेश्चंस क्वेरीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, वो आपको करवा देंगे, आपसे कांटेक्ट करवा देंगे। तो आप उस नंबर पे मैसेज करिए, तो आप बात कर सकते हैं और हम इस सारी चीज़ों पे डिस्कस कर सकते हैं। एक हम प्लान बना सकते हैं और हम दोनों मिलके आपको इस हेल्थ एंग्जाइटी से जल्दी हम बाहर लेके आ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।